ये देश मोदी का बात का नहीं है। आज भी मान लीजिए कोई एससी को आदमी रिपोर्ट ले जाए है, थाना वाला भी की रिपोर्ट दर्ज को नहीं करें। आरक्षण का मतलब हमारे समाज का जो हिस्सा है। साहब बोले पढ़ाई करो, मंदिर में मना जाओ, कावट क्यों ले होते। तो जाति जब तक रहेगी तब तक आरक्षण को माइक का लाल को छेड़ नहीं सकता। वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या मोदी का बाप हो, सरकार या सुप्रीम कोर्ट कोई भी है मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। चपरासी बनने के लिए, नाली साफ करने के लिए SC/ST वाले क्यों है, कंपल्सरी क्यों है? AWS को जिसको आरक्षण चाहिए उनसे मैं कहना चाहता हूँ, AWS वालों को गटर साफ करने का आरक्षण क्यों नहीं चाहिए? को सीकर में तारो स्वागत कर रहा हूँ। 21 तारीख को भारत बंद हो और वो बंद को असर सीकर के अंदर किए पड़े है, के माहौल रियो है जिको आपा जानेगा आ रहा है। जो लोग रैली निकल जाट बाजार आई है, कलेक्ट्रेट के अंदर एक पैनल जो ज्ञापन देवा के लिए गयो है और के मांग राखी है और सरकार के प्रति नाराजगी क्यों है? क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ आया हुआ है, लेकिन लोग जगह सरकार को पर आरोप मट रहे हैं कि आप बाता के बारे में आप बात करा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। रैली निकली है शानदार जी सर। मैसेज के दियो है, ताकत दिखाई हो या के कारण है? तो एक तो अपनी जो ताकत भी दिखाई गई है, दूसरा ये है कि SC/ST को जो है ना एकजुट जो क्रिमिनल जो लगाए गए हैं, यो जो गलत लगाए गए हैं, यो नहीं लगना चाहिए। और सुनो नारा सरकार के खिलाफ लाग रहा है। नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं, ये अपने जो समाज को जो है ना ये इसके खिलाफ है कि भाई ये क्रिमिनल है, ये नहीं लगना चाहिए। इससे जो नुकसान होता बहुत ज्यादा है समाज को। ये नुकसान होगा, ये होगा जिसमें जो अपना आरक्षण है जो है, जो परसेंट जो दे रखा है, इसमें जो जिनको मिल रहा है, जो नीचे वो तो जो ले रहे हैं वो अपनी शिक्षा भी अच्छी ग्रहण कर रहे हैं, वो ले भी रहे हैं। तो कुछ जो नीचे जो है मान अपने पैसे समाज के लोग हैं, वो मजदूरी वगैरह करते हैं, वो शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनको तो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो फिर वो जो आरक्षण है वो जो वहां से हटके फिर वो जनरल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, जातिगत जनगणना को मुद्दा उठा, जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। जितनी जो जनसंख्या उसी आधार पे उनको जो है आरक्षण मिलना चाहिए। इड़ा है कि आज भी मान लीजिए कोई SC को आदमी रिपोर्ट ले जाए है, तो थाना वाला भी की रिपोर्ट दर्ज को नहीं करें। क्यों को नहीं करें? SC को रहेगा वो। अच्छा, और बाकी को फिर बुढ़ाई बुढ़ू के कार्ड पकड़ा आकर पीछे कोई का लाग जाए तो भी को टेम्पर भी को मुकदमा को नहीं दर्ज करें, को चलान को नहीं करें। कोई घोड़ी को मामला आ जाए तो बटे मान लो बाकी भी आडा फिर जाए, मंदिरों को काम आवे बटे भी टोक दे। और कौन सा तरीका है? साहब बोले पढ़ाई करो, मंदिर में मना जाओ, कावट क्यों ले होते। पढ़ाई करो, SI बनो, SP बनो, जगह मंदिर में अगलो खुद बुलाओ अपन। आपने क्यों जाओ मंदिर में? अगर राड करके कोई मंदिर में जाए तो बीमा आयो के आपा जाशा 1 रुपया चढ़ाशा भी मंदिर में लाशा क्या आपा। आज भारत भी बंद है, रैली भी काटी, खूब तादाद में युवा भी है और बुजुर्ग भी और महिला भी नजर आई है। इस प्रभाव के पड़सी प्रभाव एक वो पड़सी कि अभी बेड़ा हो सके और अभी रैली काट सके, गाँव का मायने संगठन हो के गाँव का मकर निकल सके और एक कर सके। थोड़ी जानकारी थे दो जो संशोधन हो है, इको विरोध क्यों कर रहे हो? इको विरोध इसलिए कर रहे हैं कि भारत के मान जो आरक्षण की व्यवस्था है वो गरीबी मिटाने को कार्यक्रम को नहीं, आरक्षण की व्यवस्था है। महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट में ये बात डिसीजन हुआ था कि SC/ST के लोगों को राजनीति में, शिक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अंबेडकर साहब ने मांग करी थी कि जिस प्रकार से मुस्लिम वर्ग है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है, वैसे SC/ST को भी अलग दर्जा दो। लेकिन गांधी जी नाराज हुए इस बात से, इसलिए अंबेडकर साहब ने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए समझदारी से निर्णय लिया और समझौता हुआ कि SC/ST के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो गलत दिया है, क्योंकि आरक्षण का जो प्रावधान है ये न तो सरकार ने दिया आरक्षण, चाहे वो कांग्रेस हो या BJP हो, और न ही सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई रोल है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं है। रिजर्वेशन की व्यवस्था संविधान के द्वारा की गई है। संविधान में ये मूल जो ढांचा है, केशवानंद भारती केस है
73 के अंदर, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट कोई भी है मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी आज जज है भारत में 200 परिवार के जज बनते हैं, कोई परीक्षा नहीं होती है, सरकार की मेहरबानी से बनते हैं, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। और इस देश के अंदर चपरासी बनने के लिए, नाली साफ करने के लिए SC ST वाले क्यों है, कंपल्सरी क्यों है? EWS को जिसको आरक्षण चाहिए उनसे मैं कहना चाहता हूँ, EWS वालों को गटर साफ करने का आरक्षण क्यों नहीं चाहिए? गटर साफ करने का, नाली साफ करने का आरक्षण भी उनको लेना चाहिए। SC ST के लोगों में वोट डालने का ये डिसीजन है, इसको SC ST का बहुजन समाज स्वीकार नहीं करेगा और सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। एक बात मना बताओ, तय करे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सरकार को इन्वॉल्वमेंट किया नजर आ रही हो? सरकार के सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो सरकार के प्रवक्ता होते हैं, सरकार के पक्ष रखने वाले हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा है और ये डिसीजन इलेक्शन से पहले आ चुका था। भारत सरकार की 500 स्कीम चल रही है, गरीबी मिटाने का कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण का मतलब हमारे समाज का जो हिस्सा है विकलांग हो चुका है, उस समाज को मजबूती देना, आगे बढ़ाना और समाज के अंदर सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, अंबेडकर साहब, भगत सिंह, उनका जो सपना था कि समाज में गरीबी खत्म होनी चाहिए। इस देश में गरीब कौन है? ऊंची जात नीची जात के आधार पर गरीबी है। गरीब व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है फैक्ट्री का मालिक, अगर वो लुट जाता है, फैक्ट्री में आग लग जाती है, उसके बाद गरीब हो जाता है, क्या उसके साथ में जाति के आधार पर भेदभाव होता है? क्या जाति के आधार पर इस देश में भेदभाव होता है? तो जाति जब तक रहेगी तब तक आरक्षण को माइक का लाल कोई छेड़ नहीं सकता। वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या मोदी का बाप हो, ये देश मोदी के बाप का नहीं है, ये देश भगत सिंह के सपनों का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये सब छोटू राम चौधरी के सपनों का देश है। हमारे सर कट जाएंगे लेकिन मोदी सरकार के अहंकार को झुका करके रहेंगे। ये सीकर की धरती है, सीकर ने पहले भी इतिहास रचा है, सीकर किसी जाति धर्म का नहीं है, सीकर 36 कौम को साथ में लेके चलने वाला है। और हम व्यापारी, पुलिस प्रशासन सब ने सहयोग दिया, मीडिया ने दिया, हम सब उनका SC ST के जो समाज के लोग हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपने हमारा सहयोग किया तो हम भी वक्त आने पर आपका सहयोग करेंगे। SC ST के लोग कानून को हाथ में नहीं लेते हैं, लेकिन अगर हमारे को आंख दिखाने की आवश्यकता करी तो उसकी आंख में निकालने का SC ST के लोग काम कर सकते हैं। लगा दो, विभाजन कर दो, बंटवारा कर दो, हम सब कुछ करने को तैयार है। आपने 10% EWS का आरक्षण दिया था, उस EWS में 3% ब्राह्मणों को दे दो, 3% वैश्य को दे दो, 3% राजपूतों को दे दो और अन्य को देके शुरुआत तो करो आप। लेकिन EWS में आप वर्गीकरण नहीं करोगे, पहले उसमें आरक्षण का विभाजन करो आप। 1931 में भारत की जनगणना हुई, उस जनगणना के बाद भी आज भी सरकारें, केंद्र की सरकारें जातिगत जनगणना से रात और दिन डर रही है। हम कहते हैं कि आप जातिगत जनगणना करवा लो और भारत में जितनी SC की आबादी है उतना SC को आरक्षण दे दो, जितनी ST की आबादी है उतना ST को आरक्षण दे दो, जितनी OBC की आबादी है उतना OBC को दे दो और जितना EWS जनरल का है उतना जनरल का दे दो और 100% आरक्षण लागू कर दो। इस भारत में कोई भी आरक्षण के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप लोग नहीं देना चाहते। मैं कुम्हार हूँ, OBC से आता हूँ, OBC में राजस्थान की OBC में लगभग 100 जातियां आरक्षण दे रखा है 21%। अब ये 100 रोटी चाहिए, 100 रोटी 100 आदमी और रोटी दे रखी है 21। क्या पेट भर जाएगा हमारा? पेट नहीं भरेगा। तो SC की जो आबादी है क्या 1931 में 15% थी, आज 80 साल भी 15% ही है क्या? SC की आबादी 12% भी है क्या? आबादी के अनुपात से पहले आरक्षण को बढ़ाओ, आरक्षण को बढ़ाओ। अगर आपको वर्गीकरण करना है, कुछ भी करना है, वो हम घर में बैठकर करेंगे। हमारे घर में 5 बीघा खेत है, हमारे घर में 10 बीघा खेत है, तो बंटवारा कौन करेगा? हम घर परिवार के लोग मिलकर करेंगे, घर परिवार के लोग मिलकर करेंगे। पहले हमारा खेत हम बराबर का दो, हमें खेत हमारा बराबर का दो, अन्यथा आज तो भारत बंद हुआ है साथियों, पूरा भारत बहुत जोरदार बंद हुआ है और सरकार जल्द इस पे निर्णय लेगी। हम ये चाहते हैं कि सरकार ने और भी कई फैसले पलटी की है। कोरोना काल में आज भी लोगों को पता नहीं है सरकार ने कितने संविधान में संशोधन की है। सरकार को बैकफुट पर इसमें आना पड़ेगा साथियों। जब भी ऐसे मूवमेंट हो जो बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचार की हो, आप सब लोग मौके पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत।
सिक्कर को माहौल भी आप देखें, आप मार्केट जो बंद रही है, व्यापारी संगठन जो बात कही कि बंद के अंदर अपना कोई सहयोग जो करना दुकाना खोलनी, लेकिन भी बात असर भी कौन दिखा है। लेकिन जिया जिया समय बीते हो दोपहर के बाद में दुकाना जगह थोड़ी बहुत खुल पाल लगी है, कुछ दुकाना जगह खुली है और बंद को असर जो 2 से 3 बजे तक जो पूरा 100% आप रियो है। आ बात आप कह सका। वीडियो ज्यादा शेयर कर दियो, थारो प्यार चैनल के साथ बना रखो। बहुत बहुत धन्यवाद।